नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ड्रोन सेक्टर के अंदर बहुत आगे बढ़ रहा है। अलग अलग तरह के ड्रोन बनाए जा रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज के द्वारा, जिनके अंदर कॉम्बैट ड्रोन से लेकर सर्विलियंस ड्रोन भी शामिल है और गुड्स ले जाने के लिए ड्रोन्स भी शामिल है। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, स्पेशली अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के अंदर, जिससे दोस्तों एनिमी के अंदर के एरिया की भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रियल टाइम के अंदर। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा स्टेट ओन्ड एयरक्राफ्ट मेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब एक ऐसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है जो दोस्तों एक तरह से बहुत ही ज़्यादा स्पेस ऑपरेशन के अंदर क्रांति ले आएगी। और दोस्तों इसका नाम है हमारा हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है। और इसके लिए अगर हम बात करें तो इसका पहला प्रोटोटाइप जल्द ही आ जाएगा और कहा जा रहा है कि आने वाले 2 सालों के अंदर इसका पहला प्रोटोटाइप हमारे सामने होगा। और इस सिस्टम के आने के बाद हमें दुश्मन के इलाके में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दोस्तों अपने एरिया में ही ये उनके 200 किलोमीटर तक की टेरिटरी की पूरी मैपिंग कर सकेगा, वहां की पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देगा। और दोस्तों HAL के अलावा अगर हम बात करें तो 2 और कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर काम कर रही हैं। ये है फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट की कंपनीज जो ऐसे ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं। और दोस्तों HAL के ऑफिशियल की माने तो इसका पहला प्रोटोटाइप इसके एक्चुअल साइज का 1/3 होगा, जो कि लगभग 70 फीट का होगा। और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम डिफेंस सेक्टर में ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि जियोलॉजिकल सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट और मेटेरोलॉजिकल पर्पस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और उसके बाद में कुछ एक सालों के अंदर इसका फाइनल प्रोटोटाइप भी आ जाएगा। अभी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर इसकी कीमत 700 करोड़ रुपए बताई गई है। इसकी पेलोड ले जाने की कैपेसिटी 30 से 35 किलोग्राम होगी और सर्विलियंस कैपेबिलिटी इसकी 200 किलोमीटर दुश्मन के इलाके के अंदर तक होगी। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो यूएस और फ्रांस की कंपनीज प्रोटोटाइप डेवलप कर रही हैं वो केवल 15 किलोग्राम पेलोड ले जाने की क्षमता रखेगा, जबकि हमारा 30 से 35 किलोग्राम पेलोड ले जाने की क्षमता रखेगा। और दोस्तों इसकी खासियत की बात करें तो ये लगभग 500 किलोग्राम का होगा। 3 महीने की इसकी एंड्योरेंस होगी। सोलर एनर्जी पे ये चलेगा और 70,000 फीट के एल्टीट्यूड के ऊपर ये फ्लाई कर सकेगा। और दोस्तों जब ऑफिशियल से इसके एक्चुअल फायदे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक सैटेलाइट को रनिंग करने का जितना कॉस्ट होता है उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा चीपर होगा। और सबसे बड़ी बात, आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं और कहीं की भी एनिमी टेरिटरी की 200 किलोमीटर तक की सर्विलियंस कर सकते हैं। और दोस्तों इसे डेवलप करने के अंदर HAL के साथ में एक बेंगलुरु बेस्ड टेक स्टार्टअप भी साथ में है, यानी कि दोनों कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। और हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो ये अनमैन ड्रोन वारफेयर प्रोग्राम, जिसे आप कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स वॉरियर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, उसका भी हिस्सा होगा। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि कैट्स वॉरियर के अंदर एक मदरशिप होगा, तो ये दोस्तों एक ब्रिज का काम करेगा हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, एक सैटेलाइट और मदरशिप के बीच में। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो नॉर्थ लैटिट्यूड पे कंट्रीज हैं वे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सनलाइट नहीं होती। और दूसरी बात, इसे आप नॉर्मल पावर पे नहीं चला सकते। इसे दोस्तों अपनी ऊंचाई पर जाने में 1 दिन का समय लगता है और फिर ये 3 महीने की एंड्योरेंस देता है। और इसके ऊपर हम चाहें तो जितने मर्जी सेंसर्स रख सकते हैं। तो दोस्तों ये इंडिया का एक फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है जो जरूर सफल होगा। HAL इसके लिए कॉन्फिडेंट है और ये इंडिया को डिफेंस सेक्टर और अन्य सेक्टर के अंदर बहुत आगे ले जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।